बनी संयुक्त संसदीय समिति एक बार फिर से विवादों में घिर गई। समिति की बैठक में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, एक्शन और रिएक्शन भी देखने को मिला। ये पहले भी हो चुका है। दरअसल जब से जेपीसी यानी जॉइंट पार्टी कमेटी बनी तब से ये समाधान से ज्यादा अपने संग्राम को लेकर सुर्खियों में है। पूरा मामला आगे विस्तार से बताऊंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। 90 के दशक में हुए देश के चर्चित बोफोर्स घोटाले के बारे में तो आपने पढ़ा और सुना ही होगा, जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल सला दिया था। सरकार पर सवाल तो खड़े हुए और जांच के लिए सांसदों की एक संयुक्त समिति बनाई गई थी। पहली बार थी जब जेसीपी का गठन किया गया और इसके बाद कई घोटालों और मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित हुई और अब अडानी ग्रुप के मामले पर विपक्ष ने जेपीसी की मांग की है। दरअसल अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर चल रहे बवाल का असर संसद पर भी पड़ रहा है। संसद का बजट सत्र शुरू होने के बाद से ही हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है और इस मामले में कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष सदन में चर्चा करना चाहता है और इस मांग को लेकर 2 दिन से सदन में हंगामा हुआ। नतीजा शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और वही इस पूरे मामले में विपक्ष ने जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन की मांग की है। अगर ऐसा होता तो अडानी मामले में भी कमेटी संबंधित संस्था या अन्य स्टेक होल्डर्स की फिर से पूछताछ करेगी। जेपीसी संसद की वो समिति होती है जिसमें सभी राजनीतिक दलों की समान भागीदारी होती है। इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं। संसदीय मामलों में एक जानकार सूरज मोहन झा ने ये बताया कि 1987 में बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए पहली बार जेपीसी का गठन किया गया था। जेपीसी में सभी दलों के सांसद या सदस्य होते हैं और किसी मुद्दे की जांच में पक्षपात की आशंका नहीं रहती और बताया कि जेपीसी में सदस्यों की संख्या हर बार अलग अलग हो सकती है। जेपीसी के पास एक तरह का वीटा पावर होता है। किसी मामले की जांच करने के दौरान वो मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति को बुलाकर पूछताछ कर सके। जेपीसी कमेटी मुद्दे से जुड़ी किसी संस्था या किसी पक्ष को बुलाने का अधिकार भी रखती है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जेपीसी का गठन कैसे होता है। जेपीसी का गठन कई राजनीतिक दलों के सदस्यों को बुलाकर किया जाता है। इसमें राज्यसभा से जितने सदस्य होंगे उसके दोगुने लोकसभा के होंगे। इस समिति में अलग अलग दलों से चुने हुए प्रतिनिधियों का अनुपात सदन में उनकी संख्या के अनुपात के आधार पर होता है। जेपीसी किसी मुद्दे पर बारीकी से जांच और छानबीन करती है और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष देती है या जो भी सिफारिशें करती है उसे सरकार महत्वपूर्ण मानती है। यही कारण है कि घोटाले या किसी विवादित मुद्दे पर जेपीसी की मांग की जाती है। और अब बात करते हैं कि किन मामलों में अब तक जेसीपी का गठन हुआ और अब बात करते हैं कि किन किन मामलों में जेपीसी का गठन हुआ था। दरअसल अब तक देश में कई मामलों में जेपीसी की जांच की जा चुकी है। इनमें कुछ हाई प्रोफाइल मामले हैं जैसे कि 1987 का बोफोर्स घोटाला और हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला और केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला। कई ऐसे मामले हैं जो काफी चर्चित मामले हैं जिनमें जेपीसी का गठन हुआ था। अब बात करते हैं कि जेपीसी महत्वपूर्ण क्यों होती है। संसद में फिलहाल अडानी मामले पर हंगामा हो रहा है और इसके चलते कामकाज बाधित भी हो रहा है। योजनाएं बनाने, चर्चा करने और लागू कराने से लेकर संसद के पास तमाम काम होते हैं, लेकिन ज्यादा काम के हिसाब से सत्र का समय सीमित होता है। ऐसे में किसी भी तरह के विवादित मुद्दों की जांच, विधेयकों का प्रशिक्षण, रिपोर्ट की छानबीन वगैरह के लिए अलग अलग समितियों के गठन की जरूरत महसूस होती है। सूरज मोहन झा बताते हैं कि करीब करीब हर मंत्रालय से जुड़े मामलों पर एक संसदीय समिति होती है। इसके अलावा बड़े मुद्दों पर जेपीसी की जरूरत महसूस होती है। सूरज मोहन झा बताते हैं कि करीब करीब हर मंत्रालय से जुड़े मामलों पर एक संसदीय समिति होती है और इसके अलावा बड़े मुद्दों पर जेपीसी की जरूरत महसूस होती है। जेपीसी के गठन में कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों से इनमें प्रतिनिधित्व हो और साथ ही सदस्यों की नियुक्ति ढंग से की जाती है, इसलिए इसको लेकर विवाद की आशंका कम रह जाती है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में
शुक्रवार को हंगामा हो गया और इस हंगामे को देखते हुए मार्शल बुलाए गए। असदुद्दीन ओवैसी और साथी कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को जेपीसी सदस्य से एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जेपीसी में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लाए थे और ऐसे में चेयरमैन जगदम्बा पाल ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया था उनमें असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, कल्याण बनर्जी, अरविंद सावंत, नासिर हुसैन और साथ ही नदीमुल हक मोहम्मद जावेद का नाम शामिल है। और ये पहली बार नहीं जब जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ। इससे पहले भी बैठक में विवाद हो चुके हैं। हंगामे को लेकर अरविंद सावंत ने कहा कि समय नहीं दिया, जल्दबाजी कर रहे हैं और 10 सदस्यों को आज के लिए सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही हम 31 को क्लोज दर क्लोज चर्चा चाहते हैं, 27 जनवरी पर अड़े हुए हैं। और वहीं वक्फ पर बनी जेपीसी में विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से हंगामे के पीछे का मुख्य कारण समिति के सदस्यों की मांग थी और रिपोर्ट अडॉप्ट तारीख 31 जनवरी की जाए। साथ ही 24 और 25 जनवरी तारीख तय की गई, लेकिन कल की देर रात वो तिथि चेंज करके 27 जनवरी कर दी गई थी। विपक्षी सांसदों की ये मांग थी कि क्लोज बाय क्लोज के लिए बैठक 27 जनवरी की जगह 31 जनवरी कर दी जाए। समिति के अध्यक्ष विपक्षी दलों के सांसदों की मांग के लिए तैयार नहीं थे। पहले के तय कार्यक्रम के मुताबिक 24 जनवरी को क्लोज बाय क्लोज अमेंडमेंट ये ऑप्शन किया गया और साथ ही आज मीराबाइज फारूक के नेतृत्व में कश्मीर के मुस्लिम स्कॉलर्स के सामने ये बात रखने का मौका दिया गया। ये निर्णय कल रात को ही ले लिया गया था। और इस पूरे मामले पर अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरें देश नीति आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।